नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस बार 2025 में वैशाख शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 9 मई शुक्रवार के दिन किया जा रहा है। 9 मई को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:55 से 7:45 तक। इस समय में भगवान महादेव की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। व्रतकर्ता को इस व्रत में सफेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान को पूजन में नैवेद्य के रूप में खीर का भोग लगाना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। इसमें एक राजकुमार का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुने तो उसे लगा कि मुझे भी अपनी पत्नी को अपने घर लाना चाहिए। यह वचन सुनकर वह अपनी पत्नी को लाने के लिए तुरंत निश्चय करते हुए अपने घर पहुंचा। सेठ पुत्र ने अपने घर जाकर अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं और जब शुक्र अस्त होता है तब हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। बहुओं को, बेटियों को विदा नहीं करते। उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से जरा भी टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। तो अंत में विवश होकर उनको भारी मन से अपनी पुत्री को अपने दामाद के साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने परंतु आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी रास्ते में डाकुओं से भेंट हो गई और वे सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखते ही यह घोषणा कर दी कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र जो है वह शुक्रस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाए तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया और वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।